क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप उसी जगह क्यों फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? स्कूल ने आपको केवल सूत्र रटाए, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया कि धन वास्तव में कैसे काम करता है और इसका असली अर्थ क्या है। सच बहुत सीधा लेकिन डरावना है। यह पूरा सिस्टम आपको आज्ञाकारी, कर्ज में डूबा और डरा हुआ बनाए रखने के लिए ही बनाया गया है। जब अमीर चुपचाप लाखों करोड़ रुपए छापते हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे होते हैं और बिल चुकाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। सोचते हैं, मैंने क्या गलती की? आज मैं आपको वो सच्चाइयां बताने जा रहा हूं जो शक्तिशाली लोग कभी नहीं चाहते थे कि आप जानें, और शायद यही समय है जब आप जाग जाएं। अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि पैसा ठोस होता है, सुरक्षित होता है, किसी तिजोरी में या डिजिटल प्रणाली में रखा होता है, लेकिन यह सब एक भ्रम है। अगर मैं कहूं कि यह सब एक योजनाबद्ध झूठ है, और यह कि जिन लोगों के पास सत्ता है वे नहीं चाहते कि आप असली सच्चाई जान पाएं। मैंने बचपन में ही समझ लिया था कि जो धन हम आज इस्तेमाल करते हैं वह असली धन नहीं है, वह सिर्फ मूल्य के रूप में प्रस्तुत किया गया कर्ज है। जब सरकार लगभग 8,300 रुपए के $100 के बराबर की मुद्रा छापती है तो वह संपत्ति नहीं बना रही, वह सिर्फ कर्ज बढ़ा रही है। इससे जो शक्ति निकलती है वह आपके पास नहीं जाती, बल्कि बैंकों, फंडों, नेताओं और ऊंची पहुंच वालों के पास जाती है, और आप पीछे रह जाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि अब आपको 5 साल पहले की तुलना में कम चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह बाजार की गलती नहीं बल्कि बेतहाशा छपी मुद्रा का सीधा परिणाम है। एक पूरी तरह से सोचा समझा आर्थिक नियंत्रण है। सितंबर 2019 में बैंकों के बीच छिपे लेन देन का ढांचा ढह गया और कुछ ही महीनों में एक वायरस आया जिसने डर और नियंत्रण फैला दिया। मार्च 2020 में शेयर बाजार में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट आई, 1929 और 2008 से भी ज्यादा गहरी। जब आप घर में बैठकर मास्क और सैनिटाइजर पर ध्यान दे रहे थे, अमीर लोग अरबों रुपए खो रहे थे और सरकार लाखों करोड़ रुपए छाप रही थी। उनके पास असली संपत्तियां थीं, सोना, बिटकॉइन, अचल संपत्ति, अपनी कंपनियां, और तुम्हारे पास सिर्फ कागज, कर्ज और डर। मैं इस खेल को अच्छे से जानता हूं, मैंने इसे पहले होते देखा है। जब मैं स्टैंडर्ड ऑयल में था तब दुनिया घूमा और देखा कैसे वित्तीय प्रणाली देशों की दौलत चूसती है। ये सिस्टम इसीलिए बनाए गए हैं, संसाधनों को छीनने के लिए। और जब मैंने सर्फरों के लिए वॉलेट बनाने वाली कंपनी शुरू की तब मुझे खुद इस खेल की कीमत चुकानी पड़ी। मैंने सब कुछ खो दिया क्योंकि यह खेल इस तरह रचा गया था कि जीत हमेशा दूसरों की हो, कभी तुम्हारी नहीं। और सबसे बुरी बात, यह अब भी रोज जारी है। जब तुम अपने बिल भरने के लिए काम कर रहे हो तब पैसे के मालिक काल्पनिक अंकों से खेलते हैं और डिजिटल संपत्ति बनाते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो मेरा सवाल है, तुम कब तक ये सब सहते रहोगे? कब तक मानते रहोगे कि सरकार तुम्हारी सुरक्षा के लिए है? कब तक सोचोगे कि मेहनत और बचत से तुम आजाद हो जाओगे? अगर तुम अब भी ऐसा सोचते हो तो क्षमा करना, लेकिन तुम एक ऐसा सपना देख रहे हो जो तुम्हारा नहीं है। वो सपना जो अमीरों ने तुम्हें आज्ञाकारी बनाए रखने के लिए बनाया, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत कभी शक्ति नहीं थी बल्कि तुम्हारे मन का नियंत्रण था। और जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो लेकिन वहीं रुके हो, तब तक वे जीतते रहेंगे। अब सोचो, अगर तुम्हारी तनख्वाह कल से बंद हो जाए तो कितने समय तक तुम जिंदा रह सकते हो? 3 महीने, 1, या शायद अगले महीने का किराया भी नहीं। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह तुम्हारी गलती है, या ये ठीक वैसा ही है जैसा वे चाहते हैं कि तुम हर अगली सैलरी, अगले कार्ड, अगले बॉस के भरोसे बंधे रहो? तुम्हें संपत्ति बनाना नहीं सिखाया गया, तुम्हें सुरक्षा तलाशना सिखाया गया। लेकिन इस ताश के पत्तों जैसे सिस्टम में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ एक चीज होती है, ज्ञान, साहस और कार्य। जो पैसे की असलियत समझता है वह संकट से डरता नहीं, वह उससे कमाई करता है। और इस वक्त जब बाकी लोग सिर्फ धुएं की परत देख रहे हैं, चतुर लोग पहले ही कदम उठा चुके हैं। सवाल यह है, तुम किस समूह में होना चाहोगे? जब ज्यादातर लोग ब्याज दरों या नई कंपनी के शेयरों की चर्चा कर रहे होते हैं, असली अमीर, खामोश अरबपति एक बिल्कुल अलग खेल खेलते हैं। वे अगला निवेश फंड या बैंक मैनेजर की बताई गई सुनहरी योजना में पैसा नहीं लगाते, वे कुछ और खरीदते हैं। सुरक्षा। यह सुरक्षा चोरी, आग या दुर्घटना के खिलाफ नहीं है, बल्कि आज की सबसे बड़ी खतरे से, सरकारों और केंद्रीय बैंकों की अक्षमता और लालच से है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई सरकार
करोड़ों करोड़ छापती है बिना किसी असली उत्पादन के पीछे, तब क्या होता है? यह समृद्धि नहीं होती, यह महंगाई होती है, चुपचाप की गई चोरी। तुम्हारी क्रय शक्ति ऐसे गायब होती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। और अमीर, वे रोते नहीं, वे कार्रवाई करते हैं। वे असली संपत्तियां खरीदते हैं, जैसे घर, सोना, कंपनियां, और अब हाल में क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन को भी। अगर तुम सोचते हो कि बिटकॉइन सिर्फ गीक्स का झुंझुना है, तो जान लो, आज बिटकॉइन भ्रष्ट वित्तीय प्रणाली के खिलाफ एक अनौपचारिक बीमा बन चुका है। अब तो केंद्रीय बैंकरों पर भी भरोसा नहीं रहा, और यही बात उन लोगों के लिए डरावनी है जिन्होंने हमेशा सब कुछ नियंत्रित किया है। पारंपरिक प्रणाली दम तोड़ रही है, और बिटकॉइन उस व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता है। मैं यह बात किसी वीडियो से सुनकर नहीं कह रहा, मैं इसे जी चुका हूं। 2020 में जब दुनिया महामारी के डर से जकड़ी हुई थी, मैंने फेडरल रिजर्व को 6 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर छापते देखा। यह संकट का हल नहीं था, यह एक अत्याचार था, एक खुला लूटपाट। और तभी मैंने बिटकॉइन खरीदने का फैसला किया। इसलिए नहीं कि मुझे जल्दी मुनाफे की उम्मीद थी, बल्कि इसलिए कि मुझे अब पारंपरिक व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं रहा। क्या आप भरोसा करते हैं? एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कुछ साल पहले फीनिक्स में एक कार्यक्रम के पीछे की तरफ मैं एक अनुभवी निवेशक से मिला। उसके पास संपत्ति थी, शेयर थे, फंड्स थे, वो सब कुछ जो एक आदर्श वित्तीय नागरिक के पास होता है। उसने कहा, रॉबर्ट, मैंने सब कुछ सही किया, हर सलाह मानी, फिर भी हर साल मेरी खरीदने की ताकत घटती जा रही है। मैंने कहां गलती की? जवाब कड़वा था, उसने कोई गलती नहीं की थी। वो बस एक पुरानी मर चुकी प्रणाली में फंसा हुआ था। और आप कितनी बार ऐसा महसूस किया है? आप काम करते हैं, बचत करते हैं, सुरक्षित बताए गए निवेश करते हैं, लेकिन महीने के अंत में फिर भी वही वेतन, वही आय का स्रोत और वही छाती में चिंता लेकर जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको आज्ञाकारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, विश्वास करने के लिए सिखाया गया है। लेकिन अमीर लोग, वे पहले से योजना बनाते हैं। वे पैसे का इस्तेमाल और ताकत और संसाधन और नियंत्रण पाने के लिए करते हैं, और जो वे नियंत्रित नहीं कर सकते उससे वे डरते हैं। बिटकॉइन उसी डर का प्रतिबिंब है। यह अनिश्चित है, यह अस्थिर है, लेकिन सबसे अहम बात, यह स्वतंत्र है। और इसी वजह से यह अमीरों के लिए एक बीमा बन गया है। पैसे कमाने का नहीं, बल्कि उस पैसे से खुद को बचाने का जो खत्म हो रहा है। बिल्कुल हर चीज आसान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अस्थिर होती है। इनसे निपटने के लिए ज्ञान चाहिए, अनुशासन चाहिए, और सबसे जरूरी जिम्मेदारी चाहिए। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो मेहनत से बनाई हुई संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और यह सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं है। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, अर्जेंटीना, देश जो आर्थिक संकट में फंस गए, लोगों ने क्या किया? क्या उन्होंने डॉलर को अपनाया, यूरो को अपनाया? नहीं, उन्होंने बिटकॉइन को अपनाया, क्योंकि सारी सीमाओं के बावजूद बिटकॉइन उनकी सरकारों से ज्यादा भरोसेमंद था। इस बीच अमेरिका में बैंक शाखाएं बंद हो रही थीं, बेरोजगारी आसमान छू रही थी, और फेड लगातार और नोट छाप रहा था। क्या आपको सच में लगता है कि इसका अंजाम अच्छा होगा? अब जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग अभी भी मानते हैं कि वो पेंशन से रिटायर हो पाएंगे? कितने लोग अभी भी सोचते हैं कि बचत खाता सबसे अच्छा विकल्प है? कितने लोग बैंक मैनेजर की बातों पर अपनी अंतरात्मा से ज्यादा भरोसा करते हैं? यही असली समस्या है। न तो मुद्रास्फीति, न डॉलर का पतन, बल्कि आम जनमानस की मानसिकता। और मैं समझ सकता हूं, शायद आप सोच रहे हो, रॉबर्ट, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे डर लगता है, अगर मैं सब कुछ खो दूं तो? और मेरा जवाब है, अगर आप सब कुछ इसलिए खो दें क्योंकि आप वही करते रहे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो क्या होगा? अगर आप उन लोगों पर भरोसा करते रहे जिन्होंने पहले ही साबित कर दिया है कि वे आपके भरोसे के लायक नहीं हैं, अगर आप उसी व्यवस्था में फंसे रहे जो केवल अमीरों को अमीर बनाती है और आपको झूठी सुरक्षा का वादा करती है, आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस जिज्ञासु बनना है, सवाल पूछना है, आजाद बनना है। छोटे से शुरुआत करें, समझें, सीखें, और अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ी सी बिटकॉइन खरीद लें। सट्टेबाजी के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए। अमीर वर्ग बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, क्योंकि जैसे ही आप किसी ऐसी चीज का मूल्य समझ लेते हैं,
जिस पर उनका नियंत्रण नहीं है, आप उनके गुलाम नहीं रह जाते। और जिस दिन दुनिया भर के करोड़ों लोग यह समझ जाएंगे, वही दिन होगा जब उनके लिए असली पतन शुरू होगा और आपके लिए असली आजादी का आरंभ। बचपन से आपको एक ऐसा खेल सिखाया गया जो यह वादा करता था कि अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, स्थायी नौकरी पाओ, बचत करो, घर खरीदो, समय पर बिल भरो, पेंशन दो और एक दिन रिटायर हो जाओ। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया, और बहुत कम लोग इस सच को मानने की हिम्मत रखते हैं, कि यह खेल शुरुआत से ही सेट था। और सबसे बुरा यह है कि आप कभी खिलाड़ी नहीं थे, आप तो हमेशा मोहरे थे। नियम अमीरों ने बनाए, खेल का मैदान उन्होंने तय किया और उन्होंने आपको बस आज्ञा मानना सिखाया। जब आप मेहनत से बिल चुका रहे थे, वे अपनी मुद्रा बना रहे थे, ब्याज दरों को मोड़ रहे थे और सत्ता में रहकर सिर्फ अपने लाभ का भविष्य तैयार कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अधिकांश लोगों की किस्मत पहले से तय है। आप जीवन भर आर्थिक सुरक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे, उस व्यवस्था में जिसे ही आपके असुरक्षित रखने के लिए रचा गया है। साल 2020 में जब सब कुछ बंद हुआ, तब अधिकांश लोगों ने सोचा कि यह एक अस्थायी संकट है। लेकिन जब आप दुकानों के दोबारा खुलने का इंतजार कर रहे थे, वे अगला चरण डिजाइन कर रहे थे। चीन जैसे देशों ने अपनी डिजिटल मुद्रा बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डिजिटल सरकारी मुद्रा के विचार का अध्ययन कर रहे थे, और फेसबुक जैसी कंपनियां लिब्रा जैसी क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च करना चाहती थीं। इसका मतलब वे अब आपके पैसों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वे अपना खुद का पैसा बनाना चाहते हैं, नियंत्रित, प्रोग्राम योग्य और पूरी तरह से ट्रेस करने योग्य। आपको लगता है यह तरक्की है? हो सकता है ऐसा लगे, पर गहराई से सोचो, एक केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्रा उन्हें यह जानने की ताकत देती है कि आपने कब, कहां, कैसे और किस चीज पर एक एक पैसा खर्च किया। वे आपकी संपत्ति को एक क्लिक में फ्रीज कर सकते हैं। यदि आपने उनके अनुसार व्यवहार नहीं किया, तो वे आपके ही पैसों तक आपकी पहुंच सीमित कर सकते हैं। यह आजादी नहीं, निगरानी है, यह पूर्ण नियंत्रण है। और सबसे विडंबना यह है कि जब यह सब पर्दे के पीछे हो रहा होता है, आपको व्यर्थ की बहसों में उलझा दिया जाता है, आपसे राजनीतिक पक्ष चुनवाए जाते हैं, आपको पड़ोसियों और अपनों के खिलाफ किया जाता है, जबकि वे खेल के नियम फिर से लिखते हैं और आप अभी भी उन मोहरों के साथ खेलते रहते हैं जिन्हें वे पहले ही छोड़ चुके हैं। एक सच्चा उदाहरण, फेसबुक द्वारा प्रस्तावित लिब्रा, एक डिजिटल मुद्रा जो दुनिया में किसी को भी बैंक के बिना लेन देन करने की आजादी देती। स्वतंत्रता जैसी लगती है ना? लेकिन फिर सोचिए, इस मुद्रा को कौन नियंत्रित करेगा? एक निजी कंपनी जिसके अपने हित होंगे और जो किसी भी सरकार को जवाबदेह नहीं होगी। और यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब वे वित्तीय समावेशन की बात करते हैं, सच्चाई यह है कि वे एक ऐसा नया सिस्टम बनाते हैं जिसमें नियम न तो चुने जाते हैं, न पूछे जाते हैं, बस थोपे जाते हैं। और यदि आप सहमत नहीं हैं, तो आपकी डिजिटल वॉलेट को निष्क्रिय किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप खाना खरीदना चाहते हैं और आपका एक्सेस मना कर दिया गया क्योंकि आपने किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। तुम्हें सवाल करना कभी नहीं सिखाया गया, तुम्हें सिर्फ भरोसा करना सिखाया गया। लेकिन एक बात बताता हूं जो शायद तुम्हें चौंका दे, अमीरों की दुनिया में भरोसा नहीं होता, होता है पूर्वानुमान और तुरंत की गई कार्रवाई। वे संकट का इंतजार नहीं करते, वे संकेत पढ़ते हैं और सबसे पहले कदम उठाते हैं। जब दुनिया सामाजिक दूरी शब्द को समझ ही रही थी, तब तक बड़े निवेशक वैकल्पिक परिसंपत्तियों में अपनी स्थिति बना चुके थे। उन्हें पता था कि खेल के नियम बदल रहे हैं और तुम अब भी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हो। यह सुनना कठिन हो सकता है, लेकिन मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैंने भी कभी सोचा था कि अगर ईमानदारी से मेहनत करूंगा और नियमों का पालन करूंगा तो जीत जाऊंगा। लेकिन मैंने दर्द, निराशा और दिवालियापन के बाद सीखा कि यह खेल तुम्हारे हारने के लिए ही रचा गया है। तब मैंने खेल बदल दिया। मैंने अपनी संपत्तियां बनाई, मैंने अध्ययन किया, मैंने पैसे को लक्ष्य नहीं बल्कि शक्ति की भाषा के रूप में देखना शुरू किया। और तुम भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें मोहरे की तरह काम करना बंद करना होगा और खिलाड़ी की तरह सोचना शुरू करना होगा। अमीर वर्ग सिर्फ इसलिए ताकतवर है क्योंकि तुम अब भी उनके नियमों से खेल रहे हो, क्योंकि तुम अब भी मानते हो कि समृद्ध होने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि तुम अब भी चुने जाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। लेकिन असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है
जब तुम खुद को चुनते हो, जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें उनका खेल खेलने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है, तुम कितनी बार हार मानोगे इससे पहले कि तुम जीतना सीखने का फैसला करो। अधिकांश लोग सोचते हैं कि समाधान है अधिक पैसा कमाना, बेहतर नौकरी, अतिरिक्त घंटे, कोई भी व्यवसाय शुरू करना। लेकिन सच्चाई यह है कि यह इस पर नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खेल को कितना समझते हो। जब तुम वेतन बढ़ाने की दौड़ में हो, तब अमीर वर्ग ऐसे ढांचे बना रहा होता है जो नींद में भी धन उत्पन्न करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी स्थिति में कैसे समृद्ध हो जाते हैं? संकट, महामारी, महंगाई, और फिर भी वे आगे बढ़ते हैं। ये किस्मत नहीं है, ये विरासत नहीं है, यह वित्तीय जागरूकता और मानसिकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है एक स्थिर नौकरी, समय पर बिल चुकाना और साल में एक बार छुट्टी पर जाना। लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं, यह एक प्रोग्राम्ड सर्वाइवल है। तुम जागते हो, काम करते हो, बिल भरते हो और फिर से वही दोहराते हो। जब आमदनी बढ़ती है, खर्च भी बढ़ता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक तुम सोचने का तरीका नहीं बदलते। मैं समझ सकता हूं बदलाव डरावना होता है। तुम सोच सकते हो, लेकिन रॉबर्ट, मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पास निवेश के लिए पूंजी नहीं है, मुझे तो शुरुआत भी नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं, अमीर होने की जरूरत नहीं है, समझदार बनो। और समझदारी धन के विपरीत सभी के लिए सुलभ है। यह एक साधारण सवाल से शुरू होती है, मुझे पैसे के लिए काम करना सिखाया गया, लेकिन पैसा मेरे लिए काम करे ये क्यों नहीं सिखाया गया? उदाहरण चाहिए? सोचो, तुम कितने लोगों को जानते हो जो अच्छी कमाई करते हैं लेकिन हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, जो ऐसी कारें खरीदते हैं जिन्हें वे चला नहीं सकते, 12 किस्तों में छुट्टियां करते हैं और क्रेडिट कार्ड से दिखावा करते हैं। वे मूर्ख नहीं हैं, वे केवल एक ऐसे सिस्टम के शिकार हैं जो तुम्हें उपभोग करना सिखाता है, निर्माण करना नहीं। और सबसे दुखद बात, ये सब बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, स्कूल से ही। तुम्हें आज्ञाकारी बनना, दोहराना और नियम मानना सिखाया जाता है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि समझदारी से जोखिम कैसे लें, कैसे बेचना है, कैसे बातचीत करनी है या निवेश कैसे करना है। कोई तुम्हें एसेट, लायबिलिटी, नकदी प्रवाह या लीवरेज के बारे में नहीं बताता। और जब तक तुम यह नहीं समझते, तब तक तुम सिर्फ खेल का हिस्सा रहोगे, विजेता नहीं बन पाओगे। क्या तुम्हें पता है कि मुझे यह सब किसने सिखाया? जिंदगी ने, असफलताओं ने। मेरी पहली कंपनी बंद हो गई, दूसरी भी नाकाम रही। सब कुछ खो देना मेरी सबसे बड़ी पाठशाला थी। मुझे एक खास पल याद है, 1980 के शुरुआती वर्षों में, जब मेरी दूसरी कंपनी डूब गई, वो जो टी शर्ट, टोपी और बैंड के सामान बेचती थी। वो समय बहुत कठिन था। मेरे ऊपर कर्ज था, शर्म थी और गुस्सा भी। मैं चुपचाप एक बेंच पर बैठा और खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैंने सब कुछ खो दिया लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं, तो असली दौलत क्या है? इस सवाल का जवाब मेरे पेट में जोर का मुक्का लगा जैसे लगा। दौलत वो है जो सब कुछ छीन लेने के बाद भी तुम्हारे पास बचा रहता है। उसी पल मैंने समझा, अगर मैं अपनी सोच को फिर से बना लूं तो मैं अपनी जिंदगी भी दोबारा बना सकता हूं। और मैंने यही किया। मैंने अमीरों की आर्थिक सोच को पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ी, शोध किया, लोगों को गौर से देखा, और जो मैंने जाना वो चौंकाने वाला था। अमीर और गरीब के बीच का फर्क उनके बैंक खाते में नहीं होता। वो फर्क इस बात में है कि वे पैसे को कैसे देखते हैं। अमीर पैसे को बीज की तरह देखते हैं, गरीब उसे इनाम की तरह। अमीर निवेश करता है, गरीब खर्च करता है। अमीर संपत्ति जुटाता है, गरीब कर्ज बढ़ाता है। और यह बात शोधों से भी साबित हुई है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की रिसर्च कहती है कि पैसे को लेकर हमारा नजरिया 7 साल की उम्र तक बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप शायद उन आर्थिक आदतों के साथ जी रहे हैं जो आपके माता पिता से आई हैं और उनके माता पिता से उन्हें मिली थीं? क्या आप सच में मानते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो आपकी अज्ञानता से कमाता है, वो आपको अमीर बनना सिखाएगा? इसलिए मैं कहता हूं, पहला कदम है अमीरों की तरह सोचना, भले ही आपके पास अभी दौलत ना हो। एक चुनौती लें, अगले 30 दिनों तक कुछ भी खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मुझे लाभ देगा या सिर्फ कुछ पल की खुशी? इसे लगातार 30 दिन तक करें और देखें कि आपकी मूल्य की सोच कैसे बदलती है। आप समझने लगेंगे कि दौलत बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। कमी की मानसिकता को निर्माण की मानसिकता में बदलें। सुरक्षा की तलाश छोड़ें और आजादी की तलाश शुरू करें, क्योंकि आजादी का मतलब यह नहीं कि आपके पास बॉस न हो,
बल्कि यह कि आपके पास विकल्प हों, जब चाहें तब नहीं कह सकें, देश बदल सकें, करियर बदल सकें, दिशा बदल सकें बिना डर के। और यह सब तब शुरू होता है जब आप पीड़ित की भूमिका छोड़कर मालिक की भूमिका अपनाते हैं, अपने मन के, अपने समय के, अपने भविष्य के मालिक बने। पैसे के आने का इंतजार न करें कि तभी अमीरों की तरह सोचेंगे। अमीरों की सोच अभी अपनाए ताकि पैसा खुद बने। यही असली आजाद लोग करते हैं। और इसी तरह आप मोहरे से खिलाड़ी बनते हैं। सिस्टम कभी आपको आजाद करने के लिए नहीं बना, वो आपको नियंत्रण में रखने के लिए बना है। कुंजी ज्यादा कमाने में नहीं है, बल्कि उस खेल को पहचानने में है जो चुपचाप आपके साथ खेला जा रहा है। जिस पल आप ये समझते हैं, आप वो ताकत वापस लेने लगते हैं जो हमेशा आपकी थी। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो बधाई हो, आप पहले से ही ज्यादातर लोगों से बहुत आगे हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगला वीडियो जो अब आपकी स्क्रीन पर है, आपको एक और कदम ऊपर ले जाएगा। आखिरकार आपको बस कल से 1% बेहतर बनना है। यहां तक साथ आने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।